तो हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि फ़िलहाल 11th का क्लास स्टार्ट के बारे में। देखिए, मौजूदा दौर में अभी जो स्थिति बनी हुई है, लॉकडाउन के चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। स्कूल्स, कॉलेज और ट्यूटोरियल क्लासेस सारे बंद पड़े हुए। तो इस सिचुएशन में आपकी जो एजुकेशन है वो कैसे ग्रोथ करे, कैसे आपको सिस्टमैटिक ढंग से आपको मतलब कि डील कराया जाए, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास पे फोकस किए हुए हैं। और शायद यही एक मुद्दा है कि आपको अब समझना पड़ेगा कि एक नया रास्ता तैयार किया जाए एजुकेशन के लिए। जो ही नहीं कि क्लास में बैठ के ही आप पढ़ सकते हो। अब इस स्थिति में जबकि सब चीज़ बंद पड़े हुए हैं तो आपको तो ऑनलाइन क्लास पे फोकस करना ही पड़ेगा, वरना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको इन सब वीडियो को जो भी हम लोग मतलब शेयर कर रहे हैं उस वीडियो को देखें। चैप्टर वाइज चैप्टर्स वीडियो हम लोग बना रहे हैं, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो आप पीडीएफ पे बना के आप व्हाट्सएप वगैरह किसी पे भी आप या ईमेल वगैरह ये सब पे सेंड करके आप उससे सॉल्यूशन ले सकते हो। और भी बहुत सारे मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए वीडियो लाइव क्लासेस के लिए चल रहे हैं, तो वो भी आप अगर ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको वो बहुत ही सुविधाजनक होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं 11th क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट के लिए। सेशन बहुत ज़्यादा डिले नहीं है 11th के लिए, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आने बाकी हैं। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग भी बोर हो गए होंगे घर पे बैठे बैठे, तो क्यों ना एजुकेशन को ही आगे कर दिया जाए और इसको लेके चला जाए। तो चलो, पहला चैप्टर आपके 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो सेट से है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट है क्या, व्हाट इज सेट। तो सेट आपको ऐसे ही बात सुनने में ही समझ में आ रही है। बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो सुन के भी समझ में आ जाते हैं कि भाई सेट की बात करें जाए, मतलब सेट मतलब किसी चीज़ का समूह या समुच्चय, जिसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो अब किसी समूह की बात चल रही है, तो इस समूह में किस टाइप का समूह है भाई। सेट्स में बहुत सारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट और कलेक्शन। जैसे अगर आप कोई चीज, बहुत सारा चीज अगर आप लेके चलते हो, सपोज डैट आप कुछ कपड़े लेते हो और आप कहते हो कि हाँ भाई, हमने अपने पहनने के लिए बहुत सारे कपड़ों के सेट रख लिए हैं, जीन्स, टी शर्ट वगैरह, कुछ भी समथिंग। तो आप जो रखे हो वो सेट है क्या, नहीं है, ये अब आपकी इस डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि वैसे मेरे पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो मैंने स्टूडेंट से जो पीडीएफ मांगा है उस पर मतलब कि दिया हुआ है, तो उसको एक बार मैं रीड करके आपको समझा दे रहा हूँ, आप उसको समझ जाओगे। It is a well-known fact that any attempt to define set as always led mathematicians to unsurmountable difficulties. For example, suppose one defines the terms as a well-defined collection of object. ये इसका बहुत ही संक्षिप्त में मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि सेट होता क्या है। द कलेक्शन ऑफ गुड सॉरी हाँ, तो सेट के बारे में ये है कि जब आप किसी चीज को बहुत कपड़े या कोई भी ऐसा एक सेट बनाते हो, तो वो पर्सन बाय पर्सन पे वैरी करता है। अब किसके नजरिए में कैसे है, वो सेट है कि नहीं है, कलेक्शन है कि क्या है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कुछ रेड टी शर्ट है जिनका मैं एक कलेक्शन बनाया हूं, तो आप कहोगे कि ये एक सेट है या कलेक्शन। तो मेरे हिसाब से वो मैंने एक सेट बनाया हुआ है, बट रियली में वो क्या सेट है आपके हिसाब से, नहीं। क्योंकि आपको सर मेरे पास भी एक्स्ट्रा मतलब कि रेड शर्ट है, तो उसका भी मैंने एक अलग से सेट बनाया गया। तो हम लोग सेट नहीं बल्कि हम लोग एक कलेक्शन बना के रखे हैं। मतलब छोटे से लैंग्वेज में बताऊं कि कोई भी सेट कलेक्शन हो सकता है, बट कोई कलेक्शन
सेट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि कोई सेट ए जो हम लेके चलेंगे और इस ए सेट में जितने भी वॉवेल हैं उनको हम लोग लेके चलते हैं। जैसे कितने वॉवेल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल है। अब जहां तक हम जानते हैं, अगर आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि वॉवेल तो 5 ही होते हैं, ठीक, तो ये 5 वॉवेल के हमने एक सेट बना लिया, या हम इसको कह सकते हैं हमने एक कलेक्ट कर लिया इसको एक जगह। अब ये जो कलेक्शन है ये आपका सेट है, क्योंकि इसके अदर में कोई वॉवेल होता ही नहीं है। तो अब ये किसी भी अदर पर्सन पे या कोई भी अदर एग्जांपल्स पे इसको आप सिर्फ कलेक्शन नहीं कर सकते। आप कहोगे कि हाँ ये एक सेट है क्योंकि अदर वॉवेल होता ही नहीं है। मतलब ये कि अब उसके बाद कुछ ना हो, सपोज दैट आप अगर मैं जैसे मतलब कि लिमिटेशन होनी चाहिए, आपको सेट बताने के लिए लिमिटेशन होनी चाहिए। वो वेरी करता है, सभी अलग अलग डिफरेंट काइंड से कि क्या वो सेट है या कलेक्शन है, ठीक। मेरे हिसाब से कुछ चीजें सेट है, आपके हिसाब से कुछ चीजें सेट नहीं है। तो लेकिन जो फिक्स है कि ये चीज बदल नहीं सकता, सपोज दैट बदलने नहीं के चलते अगर मैं आपको बात करूं कि सेट बी में हमने ऑल इवन नंबर all natural number is less than 20। तो यहां हम ऑल नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें तो इसमें सारे नेचुरल नंबर्स वो तो है, लेकिन यहां एक लिमिट भी हमने दे दिया है कि लेस देन 20 होनी चाहिए, यानी 20 के नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे का हमने एक सेट बना लिया। तो ये एक सेट हो गया। अगर ये लिमिटेशन नहीं होता तो वो भी एक सेट का कंडीशन होता, लेकिन वो सेट एक इनफाइनाइट सेट के टाइप में आ जाता। तो फिलहाल उसको हम लोग बाद में मतलब डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यही जाने कि यहां पर हमने एक लिमिट दे दिया कि 20 से छोटा, 20 से छोटा जितने भी नेचुरल नंबर है उसका हमने एक सेट बनाया, ठीक। तो यहां हमारा लिमिट है, तो इसको हम सेट कह सकते हैं। हाँ, इसको कलेक्शन भी कह सकते हैं कि हमने 20 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन बनाया हुआ है, ठीक। तो सबसे बड़ी बात है, 1 मिनट, तो यहां हमने आपको समझा दिया। और देखिए बुक नहीं रहने के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझाने की। जैसे कि आपके फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज के कुछ इलस्ट्रेशन में दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट द सेट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स नेमली ए आई यू। वो मैंने आपको समझा दिया कि ये कौन सी कलेक्शन है, कौन सा सेट है, ठीक। कुछ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ cricketers in the world who were out for 99 run in the test match in a set। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सेट जो है उसका लिमिटेशन तय होना चाहिए। जहां लिमिट होगा वहां उसको हम उस कलेक्शन को सेट कह सकते हैं। और किसी चीज में हम गणना नहीं कर पाते हैं कि हाँ वो एग्जैक्ट है क्या। अगर मैं बात करूं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड क्रिकेटर्स, तो गुड क्रिकेटर्स या गुड फुटबॉलर्स की जब बात की जाए तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं कि भाई मैं सचिन को एक अच्छा क्रिकेटर मानता हूं, विराट कोहली को अच्छा क्रिकेटर मानता हूं, बट आप क्या कहोगे कि नहीं सर मैं तो धोनी को अच्छा क्रिकेटर मानता हूं, तो क्या मैंने जो सेट कलेक्शन किया है वो सेट हुआ आपके अकॉर्डिंग? वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसका कोई गणना नहीं है। मैं किसी और को पसंद कर रहा हूं, वो किसी और को मतलब कि अच्छा मान रहे हैं, कुछ लोग किसी और को मान रहे हैं, तो वो अलग अलग पर्सन पे वेरी कर रहा है कि हाँ भाई अलग अलग लोगों पे वो कलेक्शन बदल रहा है। तो जब कलेक्शन अगर बदल रहा है तो वो सेट हो ही नहीं सकता, ठीक। लेकिन जैसे ही अगर हम ये कहें द कलेक्शन ऑफ ऑल क्रिकेटर्स
मतलब कि वैसे क्रिकेटर्स जो 300 सेंचुरीज या 200 सेंचुरीज एक मैच में क्लियर किए हो, तो वहां पर वो कलेक्शन सेट हो जाएगा, क्योंकि वो गिने चुने हैं अभी तक में, रिसेंटली अभी तक में आप उसको काउंट कर सकते हो। जैसे कि हमें 200 रन कितने ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो वनडे मैच में बनाए हुआ है, एक दिवसीय मैच श्रृंखला में, तो बहुत सारे हैं, सचिन है, सहवाग हैं, ये समथिंग और भी बहुत सारे, मतलब 8-10 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वनडे सीरीज में एक दिवसीय मैच में उन्होंने 200 रन एक मैच में किया है। तो आप उसको लिख दोगे, क्योंकि अभी तक उतने ही हैं, कल हो सकता है बदल सकते हैं, लेकिन अभी तक के लिए वो कलेक्शन आपका सेट हो गया। बात समझ में आई? मतलब एज इट दिस टाइम के लिए वो कलेक्शन आपका सेट हो गया, क्योंकि अभी उसके बाद कोई दूसरा क्रिकेटर नहीं है जो 200 रन मारा हो। जितने हैं अभी तक, अभी के लिए वो सेट बन गया। ठीक, तो पहले एक्सरसाइज में आपके सेट के फर्स्ट चैप्टर में, कम टू द पॉइंट, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग वहीं पर आते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में आपको दिखाना है फर्स्ट एक्सरसाइज में कि कौन सा कलेक्शन है, कौन सा सेट है। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख ले रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कलेक्शन एंड ए सेट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये आप उसको एक्सप्लेन करके दिखाओगे। ठीक, सेकंड चीज, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। अब यहां मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि एक कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 20। तो इसको मैंने क्या बताया था? इसको मैंने बताया था कि जब एक लिमिट दायरा दे दिया जाए, लिमिटेशन दे दिया जाए कि हाँ इसके नीचे, तो वो सेट हो गया, नहीं रहता तो अलग बात थी। तो यहां भी वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेस देन 50, तो क्या ये कलेक्शन है या सेट है? तो आप कहोगे ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि 50 से नीचे लिमिट है उसका, 50 से नीचे 1 से 50 आप काउंट करके उसको एक सेट बना सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। मैंने अभी जस्ट बताया कि अलग अलग लोगों के पसंद सेट नहीं हो सकते किसी एक ही पैमाने पे। तो उसके लिए आप क्या कहोगे कि हाँ ये एक कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, तो ये कलेक्शन है, सेट नहीं हुआ। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स, सभी लड़कियां, तो इन योर क्लास, सिर्फ आपके क्लास की सभी लड़कियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो क्या हुआ, कलेक्शन हुआ कि सेट? तो यहां भी लिमिट है, यहां भी लिमिटेशन आपका दिया हुआ है, सिर्फ आपके क्लास की बारे में बात की जा रही है, तो वो एक सेट हो गया। ठीक, तो ऐसे ही करके आप फर्स्ट एक्सरसाइज आप बना के 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस को आप क्लियर करके आप पीडीएफ बना के आप कल तक में, कल शाम तक में 3 बजे तक में आप मुझे सेंड कर देना। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग आगे एक वीडियो बनाएंगे और उसको समझेंगे। ठीक, ओके, बाय।